बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुई हैं जो कि बहुत इजी है और बहुत जल्दी बनने वाली है। तो हम बनाने जा रहे हैं करेला प्याज। मैं अपने स्टाइल में बनाऊँगी, तो बस आपने जुड़े रहना है मेरे साथ और मुकम्मल वॉच करना है मेरी रेसिपी को। तो ये जी मैंने आधा किलो लिए हैं करेले और इनकी गोल शेप में मैंने कटिंग कर ली है। इनको नमक लगाकर मैंने आधा घंटे पहले रख दिया था और इनको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है ताकि इनका कड़वा पानी जो है वो इनसे अच्छी तरीके से निकल जाए। ये तकरीबन 5 अदद मैंने मीडियम साइज़ प्याज लिए थे और इनको भी मैंने गोल शेप में इनकी भी कटिंग कर ली है। 3 मीडियम साइज़ मैंने टमाटर लिए हैं और इनको भी धोकर अच्छी तरीके से मैंने इनकी कटिंग भी कर ली है। और 7 अदद मैंने लहसुन के जोए लिए थे और इनकी भी मैंने इस तरह गोल शेप में कटिंग कर ली है। बाकी मसाला जात साथ साथ में आपको बताऊंगी कि कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करने हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने ऑयल लिया है और इसे गर्म होने के लिए चूल्हे पे मैंने रख दिया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे करेले। करेले से आपने पानी जो है वो अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है। अब हम इन्हें तकरीबन 5 मिनट अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। ये जी तकरीबन हमारे 5 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब हम 1-2 मिनट मज़ीद इनको फ्राई करेंगे। आपने इनको ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना बल्कि इनको सॉफ्ट रखना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन। साथ शामिल कर देंगे प्याज। अक्सर मेरी सिस्टर्स कहती हैं कि हम लोगों के करेले, जब भी हम करेले का सालन बनाते हैं तो हमारे करेले जो हैं वो बहुत ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं, हालांकि हम उन्हें बहुत अच्छी तरीके से वॉश करते हैं। तो इसकी क्या वजह है? तो मैं आपको छोटी सी टिप दूँगी कि जब भी आप करेले बनाएं तो 1 घंटा पहले पकाने से उन्हें अच्छी तरीके से नमक लगा लें। उसके बाद उनको अच्छी तरीके से वॉश करें ताकि उनका कड़वा पानी जो है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। तो फिर आपके करेले इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। और दूसरी बात कि करेले की जो ऊपर वाली हार्ड स्किन होती है उसको भी आप थोड़ा सा अगर रिमूव कर लें तो इससे भी जो है आपके करेले कड़वे नहीं बनेंगे बल्कि बहुत मज़े के बनेंगे। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह आपके करेले बहुत मज़े के बनेंगे और आप अपनी फैमिली में फेमस हो जाएंगे। प्याज हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं
अब हम इसमें मसाला जात शामिल करेंगे। अब मैं आपको मसाला जात की क्वांटिटी बताती हूँ कि आपने कितने शामिल करने हैं। 1 टीस्पून आपने सुर्ख मोटी मिर्च शामिल करनी है। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक। अब इन मसाला जात की अच्छी तरीके से 2-3 मिनट करेंगे भुनाई। ये जी हमारे मसाला जात की भुनाई बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है और प्याज भी जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम लास्ट में शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर करेलों में अगर ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएँ तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। तो अब हम शामिल करेंगे टमाटर। दो 3 मिनट हम टमाटरों की भुनाई करेंगे। दो 3 मिनट भुनाई के बाद हम तकरीबन 6-7 मिनट के लिए हल्की आंच पर ऊपर से ढक देंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएं। हमारे 6-7 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब जी ढक्कन ऊपर से उठाते हैं और आपको लुक दिखाते हैं कि कैसे बने हैं हमारे करेले। ये देखिए जी, ज़बरदस्त से प्याज करेले तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक आप लोगों को दिखाते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।